बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं अब्दुल जब्बार अंसारी औकात टीवी में आपकी खिदमत में हाजिर। आज मेरे साथ इस्लामाबाद की मुमताज़ सहाफ़ी मोहतरमा फ़रहत फ़ातिमा मौजूद हैं। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्टर हैं। मैडम ये बताइए कि सहाफ़ी बनने का ख़्याल कैसे आया? मैं नमल में पढ़ती थी तो मेरी एक दोस्त के जो मियाँ के दोस्त थे वो जर्नलिस्ट थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो हैं वो लिख भी सकती हैं और बोल भी सकती हैं, तो आप इस फील्ड में क्यों नहीं आती? तो वो फिर मुझे इस फील्ड में लेके आए। तो पहले आप सबसे पहले कौन सा इदारा ज्वाइन किया? शुरू में कोई मुश्किलात आपको पेश आई? किससे यहाँ मुलाकात हुई, फिर कैसे आप जो है ना किसी इदारे में काम शुरू किया? काम करने का ताल्लुक जो है वो मैंने आगाज़ तो पाकिस्तान से, डेली पाकिस्तान में ख़वातीन के इंटरव्यूज़ लेने से शुरू किया था बतौर रिपोर्टर। जी जी। मुझे अरशद सलैरी साहब लेके आए थे, तो फिर मैडम फौजिया लेके आई मुझे इस फील्ड में, फौजिया शाहिद साहिबा। उसके बाद जो है उन्होंने मुझे चौधरी साहब का रेफरेंस दिया, फिर मैं आपके पास आई। आपने मुझे गाइड किया कि आप नवाए वक्त उर्दू में नहीं आएँ क्योंकि आप इंग्लिश की रिपोर्टिंग अच्छी कर सकती हैं और आप नेशन में चली जाएं। फिर मैं दी नेशन में काम करती रही, तो वो मुझे सीखने का बहुत सारा मौका मिला। लेकिन इब्तदाई सूरत हाल में ये होता था कि शुरू में जो कुलीग होते थे, सम टाइम मैं इंटरव्यूज़ लेके भी आती थी, तो वो थोड़ी जेलसी में एक दो लोगों ने मेरे इंटरव्यूज़ फाड़ भी दिए। और एक मरतबा यूँ हुआ कि वो JKLF के लोग आए हुए थे, उनके पिक्चर बनानी थी, तो वो सेल भी निकाल लिए गए, तो कैमरे के सिर्फ फ्लैश लाइट ऑन होती रही। तो थोड़ा स्मार्ट लोगों का मुझे लग रहा था कि काम है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारा रास्ते भी बनते गए और मिलते भी गए। नहीं, वो आप जो कह रही हैं आपके इंटरव्यूज फाड़ दिए गए, जी जी, क्या वो काबिल इशाअत नहीं थे या जेलसी की बुनियाद पे? सिर्फ जेलसी की बुनियाद पे, और कोई मसला नहीं था। मैडम आप सियासत में भी हिस्सा लेती हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के जो इंतखाबात होते हैं मुफ्त, मैंने देखा है आपको। तो आप अब जो मौजूदा हालात में आप किस ग्रुप को सपोर्ट कर रही हैं? जी, मैं इस वक्त बेसिकली तो IFJ की पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी जनरल। IFJ क्या है? इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फेडरेशन की। तो क्या है उसकी आप? मैं उसकी वीमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हूँ ना। जी जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ की बात है कि मैं वीमेन के राइट्स के और ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट के राइट्स के लिए मैं इंटरनेशनल फोरम पे भी आवाज़ उठा रही हूँ। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के इंतखाबात। नेशनल प्रेस क्लब में मैं आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल की तरफ से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लास्ट वाला भी। और वो अगरचे हमने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, लेकिन हमारी जो दूसरा ग्रुप है वो इस वक्त रूलिंग में है। तो आपके ग्रुप के हारने की वजह क्या है? मैं नहीं समझती कि कोई हारने की ख़ास वजह हो। बस ये होता है कि आपका माइंडसेट जिस तरह जर्नलिस्ट का चला जाए, या लोग छानबीन भी करते हैं, जब उनको जो मुनासिब लगता है वो अपनी राय दही का इजहार करते हैं। पिछले टेन्योर में आपके ग्रुप के शकील करार जी वो सदर मुंतखब हुए। जी, सदर मुंतखब होकर उन्होंने ये स्क्रूटनी करवाई और कहा कि जनाब ये जो है ना लिस्ट, इसमें जेली सहाफ़ी हैं। तो जेली सहाफ़ियों से वो सदर तो बन गया, लेकिन जब उन्होंने लिस्ट जेन्युइन बनाई फिर हार गया। नहीं, तो कौन सी लिस्ट ठीक थी? देखिए, फिर 2018 की उन्होंने स्क्रूटनी की, लेकिन इलेक्शन 2018 की लिस्ट पे हुआ, वही जेली लिस्ट पे ही फिर इलेक्शन हो गया। जेली लिस्ट पे? तो फिर आप देखें ना, अगर नहीं, स्क्रूटनी हुई है। और शकील करार ने मुझे खुद कहा है कि हमने गंद साफ किया है। शकील करार साहब तो पहले इनको गंद ने इंतखाब किया था इनका? नहीं, देखें, शकील करार जब आए तो उन्होंने स्क्रूटनी की, और स्क्रूटनी वाली लिस्ट पे इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन पिछली लिस्ट पे हुआ। मैडम, तो वो जो लोग नाराज हो गए उनसे, वो उनका वोट बैंक खत्म हो गया। मतलब जो उससे पिछले इलेक्शन में जो लोग ग्रुप आपके साथ थे वही आपको छोड़ गए, उसकी क्या वजह थी? आपको पता है कि सियासी अप डाउन्स को हरफे आखिर तो कोई भी चीज़ नहीं है ना सियासत में, और कुछ अप डाउन्स भी होती रही, तो इस वजह से कोई ख़ास वो नहीं है। मैं समझती हूँ कि सहाफ़त
صحافی بہت ویژنری لیول رکھتی ہیں، اور جس طرح سیاست میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی، ایوان میں نہیں ہے، اسی طرح پریس کلب میں بھی کوئی چیز حتمی نہیں ہے۔ میڈم سنا ہے کہ صحافی خواتین اپنا الگ گروپ بنا رہی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ہاں جی، بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، لیکن ہمیں کسی کے ہاتھوں بھی مس یوز نہیں ہونا چاہیے، ہم ایکول بیس پہ چل رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کچھ خواتین نے بیچ میں خواتین کے ونگز بنائے ہیں، وہ صرف اسی لیے بنائے ہیں کہ جب وہ فیل کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یا ہماری ڈیوٹیز ٹائم پہ نہیں لگ رہی، یا کوئی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، یا ہمیں وقت پہ سیلریز نہیں مل رہی، ان کے ہزار مسائل ہیں، ان کے ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں، ان کے آنے جانے کے مسئلے ہیں، ان کے ڈیوٹی ہاورس کے مسائل ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کہیں پہ ڈسکریمنیشن بھی ہو رہی ہے، کرونا کی وجہ سے انہیں نوکریوں سے بھی نکالا جا رہا ہے، کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے، تو کوئی ہاؤس کی فیسلٹیز نہیں ہے، رینٹ کی فیسلٹیز نہیں ہے، ایون میڈیا ہاؤسز میں واش رومز تک کے مسائل ہیں، پھر اس کے علاوہ خواتین کے ڈے کیئر سینٹر کے، ہاسٹلز کے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ خواتین آگے آئی ہیں، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہاں تک کنٹینیو رکھتے ہیں۔ میڈم خواتین کو کوئی پیغام دیں میرے چینل کے تھرو؟ جی بہت شکریہ آپ کا عبدالجبار انصاری صاحب، آپ میرے استاد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو میرا صرف یہ میسیجز ہے کہ آپ صرف بی پروفیشنل، آپ اپنے پروفیشن کو فل ٹائم دیں گے، توجہ سے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے راستے بنتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالجبار انصاری اور میری مہمان میڈم فرحت فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ میڈم۔